हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं इस चैनल पर। तो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया था, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। डन। तो चलिए, अगर आप भी MPPNST ठीक है 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। इस सेशन के अंदर मैं आपको PYQ ठीक है प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ कवर करवाने वाली हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। डन। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली ठीक है रात को 8 बजे आपको बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य की WHO द्वारा दी गई परिभाषा क्या थी। WHO ने हेल्थ के बारे में क्या बताया था, ठीक है, कैसे उन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। तो याद रख लेना, जो WHO है उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और यहाँ पर आध्यात्मिक ठीक है आध्यात्मिक रूप से यानी कि स्पिरिचुअली जब वो सही है ठीक है तभी हम उसे स्वस्थ मानेंगे। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल भी आ जाएगा आध्यात्मिक रूप से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो सॉरी उस स्लाइड में क्वेश्चन है तो कोई नहीं। यहाँ पे क्या पूछा था, कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि संक्रामक रोग ठीक है कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डायबिटीज, बी है कैंसर, सी है तपेदिक, डी है उच्च रक्तचाप। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेबल डिसीज़ होते क्या हैं। देखिए कम्युनिकेबल डिसीज़ हम उसे बोलते हैं जैसे ये दो व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति की बीमारी इसमें फैल जाए और इसकी इसमें, तो मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज़ वे होते हैं जिसमें एक दूसरे की बीमारी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कम्युनिकेबल डिसीज़। तो देखिए यहाँ पे जो डायबिटीज है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक है, कैंसर है ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसके बाद हाइपरटेंशन ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जो टपेटिक है जिसे हम टीबी बोलते हैं ठीक है, ये कैसी है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। टीबी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि संक्रामक और असंक्रामक। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, और संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल क्या होते हैं, जिसे हम संक्रामक बोलते हैं और इन्हें हम असंक्रामक। तो कम्युनिकेबल वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, डन। याद रख लेना, जो डायबिटीज है वो असंक्रामक है, असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, और जो हाइपरटेंशन है वो भी नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर है वो भी नॉन कम्युनिकेबल है। यहाँ पे टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम तपेदिक भी बोलते हैं ठीक है, ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। आई होप आप सभी लोगों को ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और इनसे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको समझा देती हूँ। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है, जान लिया। जो किससे होता है ये पूछा जाएगा, याद रख लेना, IMP है। ठीक है, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ पे आप लोग नोटबुक लेके बैठा करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन भले ही कम करवाऊँ बट उन क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टीबी ठीक है क्या है, एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, जो किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
बैक्टीरिया से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति में एयर के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। मुख्य रूप से मेन ये पॉइंट पूछा गया है कई बार, मुख्य रूप से जब व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उस टाइम जो छोटे छोटे, ठीक है, जो हवा के द्वारा वायरस आ जाते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग याद रख लेना, इतना आपके लिए काफ़ी है। डन। चलिए देखिए अदर ऑप्शन क्या थे। अदर ऑप्शन था मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मैंने बता दिया, यानी कि असंक्रामक या गैर संचारी, ठीक है। यह किससे फैलता है, ये हमारी जीवन शैली यानी कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो बच्चों सॉरी, मैं यहाँ पे ना मैं फिंगर से लिखती हूँ, तो आपको थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं फिंगर से लिखती हूँ तो उतना ही लिखना नहीं बनता, ठीक है, सही से वर्ड्स नहीं लिखते, बट सॉरी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के लाती हूँ, नहीं तो मैं अगर मेरे पास डिजिटल पेन होती ना तो मैं ऐसे ही लिख देती, ठीक है। तो कोई नहीं, जो है उसमें खुश रहो, ठीक है। तो ये किससे, जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, जो हमारी दैनिक लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली, जो चयापचय होती है मेटाबॉलिक कारकों के कारण ये होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, ये किससे होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ना कि ये किसी पैथोजन, ठीक है। पैथोजन का मतलब होता है ये किसी रोगजनक से नहीं फैलता, जैसे कि टीबी फैलता है ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से, ठीक है, ठीक है। तो ये इससे नहीं फैलता है, ठीक है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी नहीं जाता। डन। देखिए क्वेश्चन भले ही आप कम करो, पर उन क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। कैंसर, कैंसर भी एक मैंने बताया था गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अनियंत्रित वृद्धि यानी कि अनियंत्रित का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। और यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। डन। चलिए चौथा ऑप्शन था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि एक यह किससे, ये पूछा जा सकता है हाइपरटेंशन किससे, हार्ट से, हृदय से रिलेटेड बीमारी है। कैसी है, गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है। यह विभिन्न प्रकार के जोखिम कारकों जैसे, ठीक है, आहार, ठीक है, आपके आहार यानी कि भोजन, फूड, तनाव, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, अनुवांशिकी से भी जुड़ा होता है। और अगर आपके परिवार में है तो आपको हो सकता है, तो अनुवांशिकी भी होता है। ज़्यादातर टेंशन, तनाव और हमारे खान पान की वजह से होता है। और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, याद रख लेना। फैलेगा तो जेनेटिकली फैलेगा, वैसे नहीं फैलेगा। आई होप आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे सभी सवाल, ये मैं उम्मीद और आशा करती हूँ, ठीक है। भले ही हमारे क्वेश्चन कम हो, भले ही हमारे क्वेश्चन कम हो, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो जो मलेरिया होता है याद रख लेना, ठीक है, वो किस परजीवी के कारण होता है, तो याद रख लेना प्लाज्मोडियम। किसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब देखते हैं अदर ऑप्शन, ठीक है। यह एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है, ये सभी को पता है। जो किससे फैलती है, प्लाज्मोडियम परजीवियों, परजीवी मतलब पैरासाइट के कारण। ये पूछा जा सकता है ये किससे फैलती है, पैरासाइट से, ठीक है, याद रख लेना। यह परजीवी संक्रमित मादा, ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि किससे, तो याद रख लेना मादा एनाफ्लीज से, ठीक है, मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। डन। चलिए चलिए अब अदर ऑप्शन जो थे, एंट अमीबा। देखिए एंट अमीबा क्या है, यह एक अमीबियासिस यानी कि पैचिस का कारण बनता है, ठीक है। एंट अमीबा किसका कारण बनता है, अमीबियासिस यानी कि पैचिस का, याद रख लेना, आईएमपी है, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन था लिस्मेनिया। तो देखिए लिस्मेनिया यह एक कालाजार रोग के लिए जिम्मेदार है। लिस्मेनिया किसके लिए? कालाजार रोग के लिए जिम्मेदार है। याद रख लेना, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिख के लाई हूँ। नेक्स्ट है ट्रोपोनोसोमा। ट्रोपोनोसोमा यह एक स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी का कारण है। ठीक है, ट्रोपोनोसोमा, ठीक है, याद रख लेना। डन। तो ये तीनों हैं। एंटमीबा किससे? अमीबियासिस यानी पेचिस का कारण बनता है। लिस्मेनिया किसका? कालाजार का, ठीक है, कारण बनता है। और ट्रेपनोसोमा यह स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी का कारण बनता है। डन। चलिए ये सभी पॉइंट याद रख लेना। आप लोग नोटबुक लिख के जो नोटबुक है वो लेके बैठा करो, ठीक है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया का वाहक क्या है? वेक्टर क्या है? तो चलिए ऑप्शन दूसरी स्लाइड पे दिए हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे वाहक की बात की है, ठीक है, यानी कि वेक्टर की। तो वेक्टर किससे फैलता है? तो याद रख लेना, ठीक है, जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मैंने बताया था ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अदर ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि मलेरिया का जो वेक्टर है वो क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह प्लाज्मोडियम परजीवी को अपने साथ क्या है? ले आता है। और दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति को भी अगर वो काट देता है तो उसे भी वो क्या है? बीमार कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। डन। चलिए चलिए अन्य विकल्प देखते हैं। घरेलू मक्खी, जो हमारी घरेलू मक्खी होती है ये मुख्य रूप से हैजा यानी कि कॉलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए प्रसार में सहायक होती है। प्रसार का मतलब फैलाने में, ठीक है। डन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसका कारण बनती है कॉलेरा या फिर टाइफाइड। देन नेक्स्ट था मादा क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर है। यह मुख्य रूप से फाइलेरिया, ठीक है, और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का वाहक है, वेक्टर है। याद रख लेना, मादा क्यूलेक्स किसका है? फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इन दोनों का है, पूछा गया है, PYQ है, याद रख लेना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या पूछा गया है? ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। अमीबिक पैचिस, ऊपर ध्यान करो एक्सप्लेनेशन में क्या पूछा है। अमीबिक पैचिस किसके कारण होती है? ठीक है, तो याद रख लेना जो अमीबिक पैचिस है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए पैचिस यानी अमीबिक पैचिस जो डेसेंट्री है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है, याद रख लेना। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलती है। ये पूछा जाएगा ये मेन, ठीक है, मुख्य रूप से किससे फैलती है? तो याद रख लेना अगर आप गंदा भोजन खाते हैं या फिर गंदा पानी पीते हैं तो उससे फैलती है। और ये संक्रमण बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ये पॉइंट याद रख लेना, ये किसे प्रभावित करता है? बड़ी आंत को। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, याद रख लेना। डन। चलिए चलिए अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया से जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, तपेदिक हुआ जैसी बीमारियां किससे फैलती हैं? बैक्टीरिया के कारण होती हैं, ठीक है। वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा हुआ, एड्स हुआ, ठीक है, सामान्य सर्दी जुकाम, ये सभी क्या है? वायरल हैं। कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, ये क्या है? सभी वायरस है। डन। उसके बाद कवक यानी कि फंगी, जैसे रिंग बम, दाद, खाज, खुजली, ये सभी फंगी, ठीक है। और एथलीट फुट जैसे चर्म रोग कवक के कारण होते हैं। डन। ये सभी पॉइंट याद रख लेना, IMP है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। जो भी चीज़ मैं क्लास में बता रही हूँ हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? जो एड्स है वो किस वायरस के कारण होता है? HBV, HIV, HCV या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस? तो याद रख लेना जो एड्स है,
ठीक है, वो HIV वायरस के कारण होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। पहले तो आप लोग जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है सॉरी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रख लेना, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आया है, एड्स का फुल फॉर्म PYQ है। अब इसका कारण पूछा जाएगा, तो कारण क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रख लो, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यह वायरस शरीर को किसे प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। उसके बाद ये विशेष रूप से CD4 कोशिकाएं यानी कि T सेल पर हमला करता है। 4 क्वेश्चन। ठीक है, किस पर? CD4 कोशिकाएं यानी कि T सेल पर क्या करता है? हमला करता है, जिससे क्या होता है? शरीर में संक्रमणों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और क्या है? असमर्थ हो जाती है। तो ये सभी पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अन्य विकल्प देखते हैं। HBV, यह हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक है, HBV क्या है? ये हेपेटाइटिस बी वायरस है जो लीवर को प्रभावित करता है, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है HCV, यह हेपेटाइटिस सी वायरस है। ठीक है, ये क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इन्फ्लुएंजा या फिर साधारण फ्लू का कारण होता है। जो साधारण फ्लू होता है उसका कारण होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, HC भी पूछा जाए, ये हेपेटाइटिस सी है, और HB भी पूछा जाए, ये हेपेटाइटिस बी है। डन डनाडन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? जितने मैं डेली करवा रही हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, रट के आना है आपको डेली। ठीक है, कम पढ़ो पर जो पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि हम भूलें ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मुख्य रूप से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो मेनली अटैक्स विद सेल। तो मैंने क्या बताया ऐसा? CD4 यानी कि T सेल पर इफेक्ट करता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। करेक्ट आंसर है C। डन। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए कि HIV मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसकी T लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर विशेष रूप से, जिसे हम CD4+ T सेल बोलते हैं, पर क्या करता है? अटैक करता है। ये कोशिकाएं शरीर को क्या करती हैं? जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उससे लड़ने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। वायरस इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो उसे बीमारी होने लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डन। चलिए चलिए अदर ऑप्शन क्या थे? RBC, जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। RBC के बारे में याद रख लेना, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और इनके अंदर HB नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड होती हैं। ठीक है, और HB क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, डन। तो ये 2-3 पॉइंट और याद रख लेना। जो क्या करता है और RBC क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? इनका कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, वही मैंने बता दिया। और मलेरिया का परजीवी इन्हें प्रभावित करता है। जो मलेरिया का परजीवी होता है वो RBC को प्रभावित करता है, याद रख लेना। जो कौन था? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। डन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन था प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ठीक है, ये थक्का बनाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। डेंगू के दौरान, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, PYQ है। डेंगू के दौरान इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती, गिर जाती है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स से 2 याद रख लेना। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट ऑप्शन था न्यूरॉन्स। ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं, जो संदेश को भेजने का जो मैसेज है उसे ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 8। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग यानी कि STD है? ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है गोनेरिया, सी है मलेरिया, डी है तपेदिक। तो ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन समझाई थी, तो जिसने ध्यान से सुना होगा उन लोगों को पता होगा कि टाइफाइड किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो STD है वो क्या है, गोनोरिया। ठीक है, डन। चलिए चलिए एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। देखिए, गोनेरिया एक यौन संक्रमण यानी कि STI है। ठीक है, जिसे हम यौन संचारित डिसीज भी बोलते हैं। STI का मतलब होता है इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये यौन संचारित रोग STD जो निसेरिया, ठीक है, याद रख लेना, निसेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये क्वेश्चन आता है, देखिए 2 टाइप से आएगा, किससे फैलता है, निसेरिया गोनेरिया से। कभी पूछ लेगा निसेरिया गोनेरिया क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस, तो याद रख लेना बैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर फंसाता है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, यह मुख्य रूप से असुरक्षित, अगर पति पत्नी असुरक्षित यानी बिना कंडोम के यौन संबंध बना रहे हैं, बिना किसी सेफ्टी के, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। ये STD है तो दूसरे व्यक्ति को STD हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। डन। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या थे, टाइफाइड। ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है। जो टाइफाइड होता है वो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है, यौन संपर्क से नहीं, ये यौन संपर्क से नहीं फैलता। ठीक है, याद रख लेना। मलेरिया, यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, मैंने ऊपर बता दिया था, यौन संपर्क से नहीं। ठीक है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, यह मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो फैलता है, यौन संक्रमण से नहीं। ठीक है, याद रख लेना। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है, यानी कि TB, ऊपर बता दिया था मैंने। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो नमक बैक्टीरिया होता है उससे क्या होता है, TB होती है। डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन V। डन। चलिए देखिए, मैंने समझा दिया था, फिर एक बार और समझा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए। देखिए, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन लिख के क्यों लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फिंगर है मेरी, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाती भी, इसको लिख के नहीं ले आती तो आपको समझ में ही नहीं आता, बकवास लगता है, इसलिए लिखा सही है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक गंभीर संक्रामक रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिसीज है। मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ए साल्मोनेला, यह बैक्टीरिया, ठीक है, यह क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। टाइफाइड बुखार और भोजन फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। एक किसका कारण बनता है, टाइफाइड बुखार और फूड फूड जो पॉइजनिंग है उसका कारण बनता है, याद रख लेना। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, देखिए विब्रियो कॉलेरी ये हैजा यानी कोलेरा रोग का कारण बनने वाला बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी, याद रख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन था क्लोस्ट्रीडियम। देखिए क्लोस्ट्रीडियम ये जीनस के बैक्टीरिया विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेटेनस, ठीक है, बॉटुलिज्म। ठीक है, ये डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास में भले ही मैंने कम क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये समझो कि मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 4-5 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, तो मान के चलो 50 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाते अगर मैं MCQ लिख के लाती। ठीक है, बट कोई नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ तो MCQ ही हैं। ठीक है, इन सभी को आपको रट लेना है। जब काल प्रैक्टिस सेट 3 आए तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करके आना। ठीक है, ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज वाला जो आपका NCERT का चैप्टर है उससे क्वेश्चन है ये।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो अब तो आपको ऊपर से नीचे तक क्लास आ गई तो समझ में आ गया होगा। मलेरिया, कॉलेरा, कैंसर, टाइफाइड, समझ में आ गया होगा। मलेरिया भी नहीं है, हैजा भी नहीं है और टाइफाइड भी नहीं है, क्या है, कैंसर है। ठीक है, चलिए देखिए समझा देती हूँ इसको भी। देखिए कैंसर क्या होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। एक कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उनकी अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड वृद्धि हो जाती है। यह किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलता है। ठीक है, याद रख लेना। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया ये एक संक्रामक रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज। ठीक है, बता दिया था। कोलेरा ये एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन पानी के माध्यम से फैलता है, बता दिया था। टाइफाइड यह भी एक संक्रामक रोग है जो दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। डन डनाडन डन। तो आज की जो क्लास है हमारी होती है एंड। अब आपकी बारी आती है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसा क्या लगना है। आज के सेशन में सभी क्वेश्चन हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर से कवर किए हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर आपने एक बार क्लास को बहुत अच्छे से नहीं किया है, दोबारा से क्लास देखो और जो जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं सभी, मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उसकी नोटबुक बना लो आप। ठीक है, नोटबुक क्यों हेल्पफुल होगी, जैसे ही आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस नोटबुक को आप एक बार पढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे इन प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।